स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अतिसंयुग्मन की। अतिसंयुग्मन इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। एक बार यहाँ पे इंग्लिश में लिख देते हैं हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा जगह तो अतिसंयुग्मन जो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो एक उदाहरण इसमें हम देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस प्रकार से होता है। और उदाहरण जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन मुक्त मूलक और एल्कीन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है इसको देखेंगे। अभी ये कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन का मतलब है कार्ब धनायन से। हिंदी में इसको कहते हैं कार्ब धनायन, यानी कि कार्बन के ऊपर धन आवेश होगा तो उसे कार्ब धनायन कहते हैं। तो यहाँ पे ये CH3 और C सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस है। CH3 को इस तरीके से तीनों H सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिए हैं और ये CH2 है। तो किस प्रकार से अतिसंयुग्मन होगा, सबसे पहले इस वाले हाइड्रोजन को देखेंगे। यहाँ पे प्लस चार्ज है तो ये वाला बॉन्ड इधर आता है और यहाँ पे हो जाता है डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन जो है H+ के रूप में इधर दिखाएंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से तीनों हाइड्रोजन को दिखाएंगे। पहले इस हाइड्रोजन को दिखाया, अब इस हाइड्रोजन को दिखा देंगे H+ के रूप में और यहाँ डबल बॉन्ड कर देंगे। और फिर एक बार इस वाले हाइड्रोजन को H+ के रूप में दिखाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड दिखा देंगे। ऐसा हम देखेंगे इसमें। दरअसल इसमें देखना क्या होता है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखने होते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे ये इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन जो है यहाँ पे देखते हैं, ये कार्बन जो है इस पे प्लस चार्ज है तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन जो रहता है इस पे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे उतने ही ये स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगी और जितनी स्ट्रक्चर बनेगी वही यौगिक जो है उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 हाइड्रोजन थे, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हैं? 3 हैं। तो इसकी 3 स्ट्रक्चर बनी। ये तो कंपाउंड है तो इसकी एक ये बनी, एक ये बनी और एक ये बनी, 3 स्ट्रक्चर बनी। तो स्ट्रक्चर आप बना के देखेंगे और स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, एक एक करके दिखाएंगे स्ट्रक्चर। इससे दिखाया, फिर दूसरे दिखाया, फिर तीसरे से दिखाया। तो है तो ये आसान। तो 3 स्ट्रक्चर इसकी बन जाएंगी। तो यहाँ पे ये जो अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे उतनी ही इसकी स्ट्रक्चर जो है संरचनाएं बनेगी। और इसमें जो है यहाँ पे जो हाइड्रोजन रह जाता है वो बिना बॉन्ड के रह जाता है।
कोई बॉन्ड इसमें फिर नहीं दिखाता, बॉन्ड जो होता है वो हट जाता है वहां से, तो इसीलिए इसे नो बॉन्ड अनुनाद भी कहते हैं। बिना बंध का अनुनाद अतिसंयुग्मन या बिना बंध का अनुनाद भी कहते हैं इसे। तो इसमें इस तरीके से ये अतिसंयुग्मन होता है, और अभी काफी इसमें उदाहरण देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं परिभाषा के बारे में इसके। अतिसंयुग्मन, यहाँ पे क्या लिखा है, किसी कार्बनिक अणु में सिग्मा सिग्मा यानी कि सिंगल बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का संयुग्मन क्रियाविधि के द्वारा विस्थानीकरण, ठीक है, विस्थानीकरण जो होता क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का घूमना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, ये विस्थानीकरण अतिसंयुग्मन कहलाता है, जो कि अभी हम एक उदाहरण में देख रहे थे। दूसरे नंबर पे, ये नंबर 1 हो गया। अब दूसरे नंबर पे अतिसंयुग्मन के बारे में सबसे पहले जानकारी नाथन एवं बेकर ने दी थी। तो ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जानकारी दी। इस प्रभाव में सिग्मा पाई आबंध एक दूसरे में बदलते रहते हैं, जो कि अभी हमने देखा, सिंगल बॉन्ड जो था वो डबल बॉन्ड में बदल रहा था, सिग्मा जो है पाई में बदल रहा है। तीसरा नंबर पे, इसी कारण इसे सिग्मा पाई आबंध संयुग्मन कहा जाता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, सिग्मा पाई आबंध संयुग्मन भी कहा जाता है। चलिए और देख लेते हैं कुछ पॉइंट। अतिसंयुग्मन को बिना बंध का अनुनाद भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बॉन्ड जो होता है हाइड्रोजन के पास नहीं रह जाता, इसलिए इसे बिना बंध का अनुनाद भी कह देते हैं। अतिसंयुग्मन प्रभाव की तीव्रता कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने से बढ़ती है। अभी हमने बताया जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो उतने ही उसकी संरचनाएं बनेगी, अतिसंयुग्मन स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा बनेगी तो इसका प्रभाव भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारे एक एक बात क्लियर हो गई है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी इसके लिए यहाँ पे परिभाषा में दे देते हैं, और एग्जाम्पल ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो एल्कीन में भी अतिसंयुग्मन होता है, तो ये एल्कीन है, और सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ये CH3, इधर ये CH3, इधर ये CH3 जुड़ा है, इधर ये CH3 जुड़ा है। यानी कि यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हैं भाई, यहाँ पे हैं 12, 3 ये है, 3 ये है, 3 इधर है, 3 ये है, 3 चौक 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन देखें तो 3 ये है और 3 ये है, यहाँ पे 3 और 3 6 और एक ये है 7 और एक यहाँ पे है हाइड्रोजन, तो ये 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 8 है। ये दोनों एग्जाम्पल क्या है, अतिसंयुग्मन के हैं। और इसमें से अगर आप उससे पूछा जाए कौन ज्यादा स्थायी होगा, तो एक वाला अधिक स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 12, अल्फा हाइड्रोजन है 12, तो इसकी अतिसंयुग्मन संरचनाएं भी 12 बन जाएंगी, यानी कि ज्यादा बन जाएगी। इसके पास है 8, तो इसकी कम बनेगी, यानी कि 8 बनेगी। तो अधिक वाला जो होगा वो ज्यादा कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अतिसंयुग्मन किसमें देखने को मिलता है, कार्बोकैटायन यानी कि कार्बोधनायन में, मुक्त मूलक में और एल्कीन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें ये देखने को मिलता है अतिसंयुग्मन। कार्बोधनायन यानी कि कार्बन पे धनायन होना चाहिए, ये से जिस तरीके से CH3 CH2 प्लस है, ये कार्बोधनायन है। मुक्त मूलक यानी कि CH3 CH2 एक इलेक्ट्रॉन होता है
तो इसे मुक्त मूलक कहते हैं। एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो है इस तरीके से देखने को मिलता है। हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि अति संयुग्मन जो होता है अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी उस कंपाउंड का स्थायित्व भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है और इसमें जो है आपको देखना है कि कौन ज्यादा, ये कार्बोकैटायन है। अब हम बात शुरू कर चुके हैं कार्बोकैटायन की। ठीक है, तो कार्बोकैटायन यहाँ पे हेडिंग डाल के ही ये काम करें, कार्बोकैटायन। इसको कार्बोधनायन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में ये इंग्लिश का वर्ड है कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखना है कि किस तरीके से ये, अभी हमने इसी एग्जाम्पल को देखा था, चलिए देख लेते हैं पुनः एक बार। इन दोनों में कौन अधिक स्थायी है ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले को हमने यहाँ पे उठा के रख लिया है, ये यानी कि CH2 प्लस और ये CH3 को इस तरीके से दिखाया है। अब एक एक हाइड्रोजन के साथ आप दिखाओगे, यहाँ प्लस चार्ज है तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे और ये प्लस के रूप में रहेगा। फिर इसको दिखाएंगे, आप इस हाइड्रोजन को दिखाएंगे H प्लस के रूप में और ये डबल बॉन्ड यहाँ से बनेगा। फिर इस वाले हाइड्रोजन को प्लस के रूप में दिखाएंगे और डबल बॉन्ड फिर यहाँ से इसके द्वारा बनाएंगे। तो ये इस तरीके से तीन स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन जो है यहाँ तीन है तो तीन ही स्ट्रक्चर प्राप्त होंगी इसकी रचनाएं। जो अतिशयगुण हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है इसकी तीन आएंगी। ठीक है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो इसमें क्या आएगी, कोई इसमें भी अतिशयगुण नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से इसमें तो अतिशयगुण संरचनाएं तीन आ रही है, इसमें 0 आ रही है, इसीलिए ये वाला ज्यादा स्थायी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बोधनायन में, कार्बोकैटायन में अतिशयगुण। कार्बोधनायन, यहाँ कार्बोकैटायन ही शब्द का बार बार प्रयोग कर दिया गया है, आप हिंदी में भी एक बार लिख लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कार्बोधनायन, कार्बोधनायन तो कार्बोकैटायन में अतिशयगुण या कार्बोधनायन में अतिशयगुण, तो वो जो एग्जाम्पल था वो कार्बोधनायन के अंतर्गत ही था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या सीख लेना चाहिए, निम्न में अल्फा हाइड्रोजन पता करने सीख लेने चाहिए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन के बारे में आपको अभी हमने सब जानकारी होते ही दी है। तो इसमें देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे इस कंपाउंड में, और देखिए ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। तो कार्बोधनायन की बात हो रही है, हम कार्बोधनायन यानी कि कार्बन जिस पे प्लस लगा है वो देखेंगे, और इससे जो कार्बन लगा होगा तो उसमें कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं तो वो हाइड्रोजन हमें गिनने हैं। और इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2। इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। तो 3 और 2 5, और इससे जुड़ा हुआ कार्बन एक नीचे भी है और इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है तो 3 2 5 और 1 6, इसीलिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने लिखे हैं, 6 लिखे गए हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा दिया गया है, ये ना दिखाएंगे तब भी इसको आपको गिनना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी आपको 4 दिखानी है। ये दिखा भी सकते हैं ये वाला हाइड्रोजन और नहीं भी दिखा सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे ये साइक्लिक कंपाउंड था तो इसमें दिखाते नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसमें, अब हमें देखना है इसमें हमें देखना है अल्फा हाइड्रोजन।
अल्फा हाइड्रोजन इसमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो कार्बन है प्लस वाला इसको पकड़ लेते हैं और इससे जुड़ा हुआ कार्बन जो है ये है, और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं भाई, इससे एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, जुड़ा है ये वाला जुड़ा है, तो एक हाइड्रोजन जुड़ा है इधर, तो एक ये है, और इस कार्बन से इधर एक कार्बन जुड़ा है, इससे भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये 2 नो बॉन्ड डिसोनेंस स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ये नो बॉन्ड डिसोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो इसमें ऊपर वाले में कितने आए थे, 8 आए थे, कितने आए थे देख लेते हैं, 6 आए थे, तो ये 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। अब प्रश्न है इसी पे आधारित, कार्बोकैटायन पे आधारित, निम्न को स्थायित्व के क्रम में लिखिए। तो ये अच्छा प्रश्न है, निम्न को स्थायित्व के क्रम में लिखना है, निम्न को स्थायित्व के क्रम में लिखिए। तो ये CH3+ है, ठीक है, और ये CH3 CH ये प्लस है, CH2+ है, और यहाँ पे ये CH है, CH है प्लस है, और ये CH3 2 लगे हुए हैं, और यहाँ पे 3 लगे हुए हैं। तो देखिए इस कार्बन से कोई जुड़ा है नहीं, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ 0 हो जाएंगे। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो, ये कार्बन जुड़ा है इससे, तो इसमें हाइड्रोजन 3 लगे हैं, तो यहाँ 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो हो जाएंगे वो देखो, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, इससे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, और ये इससे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और इस वाले में देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन जो है ये वाला 3 है, ये वाले 3 है, और ये 3 है, यानी कि 9 हो जाएंगे। तो स्थायित्व का क्रम हमें पता है कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होते हैं उतना ही ज्यादा वो स्थायी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला अधिक स्थायी हो जाएगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसमें 9 है, फिर ये होगा इसमें 6 है, फिर ये होगा इसमें 3 है, फिर ये होगा इसमें 0 है अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाले के इधर आप मुंह खोल दे, इसके बाद इधर मुंह खोल दे, इसके बाद इधर मुंह खोल दे, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी लिखे हुए हैं टोटल, या आप इसको ABC है तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, यहाँ पे A से ज्यादा B स्थायी होगा, B से ज्यादा C स्थायी होगा, और C से ज्यादा D स्थायी होगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब कुछ जानकारी और आपको सूक्ष्म जानकारी होनी चाहिए, सवाल तो हमने समझ लिया है, चलिए इस सबको हटा देते हैं। और देखिए अब ये जो है यहाँ पे CH3+ है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसको मेथिल कार्बोकैटायन कहते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको एथिल कार्बोकैटायन कहते हैं, या एथिल कार्बोधनायन कहते हैं, इसको मेथिल कार्बोधनायन कहते हैं। तो ये हमें 2 कार्बोधनायन हमें ध्यान रखने पड़ेंगे कार्बोकैटायन, ठीक है। ये इसको प्रोपिल कहते हैं, लेकिन ज्यादा को आप ध्यान न रखें, इन 2 को रखें, क्योंकि इन 2 का प्रयोग बार बार होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो ये जो कार्बोकैटायन है ये 1 डिग्री है, ठीक है। ये कार्बन है प्लस चार्ज लगा हुआ है, इसे 1 डिग्री से 1 डिग्री कार्बोकैटायन कहेंगे। अब इसको देखिए, ये कार्बन है, इस पे धन चार्ज लगा है, और इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, इससे एक कार्बन जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री है। इससे कोई भाई कार्बन नहीं जुड़ा है, तब भी इसे 1 डिग्री ही कहा जाता है, और इसको भी 1 डिग्री ही कहेंगे, ठीक है।
तो ये कंफ्यूजन ना हो, बहुत बच्चों में कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पे जो है ये कार्बन है, इस पे प्लस चार्ज लगा है और इस पे ये कार्बन जुड़ा है और इससे एक कार्बन जुड़ा है और एक ये जुड़ा है कार्बन इससे, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। ये एक C प्लस है और इससे 3 कार्बन जुड़े हैं, ठीक है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो आप कार्बोकैटायन का स्थायित्व तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको अभी पता है, समझा था आपने। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो अधिक स्थायी होता है, ठीक है, किससे? 2 डिग्री कार्बोकैटायन से, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे कम दिखाएंगे। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पूरी बात समझ जाए तो फिर आप चाहें जैसे बात को लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे पूछा भी जा सकता है 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा अधिक स्थायी है, तो 3 डिग्री ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने बन रहे थे? 9 बन रहे थे, यहाँ 6 बन रहे थे, यहाँ 3 बन रहे थे। तो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होते हैं वो कंपाउंड उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पे देखिए आप कार्बोधनायन जो है, यहाँ से हेडिंग डालेंगे, कार्बोधनायन जो होता है यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, कार्बोधनायन, ये कार्बोधनायन यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे और यहीं से सब ये कार्बोधनायन के अंतर्गत लिख लेंगे और उसके बाद आगे भी ये सब कार्बोधनायन ही है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे अतिशयगुण किसमें? नंबर 2 पे बात करेंगे, मुक्त मूलक में। नंबर 1 पे कार्बोधनायन था, नंबर 2 पे क्या है? मुक्त मूलक है। तो मुक्त मूलक में अतिशयगुण हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। मुक्त मूलक यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक ये इलेक्ट्रॉन रहता है लोन पेयर की तरह से, तो ये मुक्त मूलक कहलाता है। ये समविदलन में बनते थे, बंद विदलन में हमने देखा था, तो ये मुक्त मूलक है। तो इसमें भी किस प्रकार से ये अतिशयगुण होगा देखते हैं। ये CH2 है और ये CH3 इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन का, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके टूटेगा, ठीक है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा हाइड्रोजन के पास, और यहाँ इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से है, तो ये यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे का हाइड्रोजन से दिखाएंगे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा इसके पास, ठीक है। ये जो यहाँ पे बंद टूटेगा ये समविदलन के द्वारा टूटेगा, ठीक है। एक जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास रह जाएगा और एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है मिलकर के, जो यहाँ पे लोन पेयर है, इस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इससे मिलकर के ये बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो तीनों के हाइड्रोजन के साथ एक एक बार दिखाओगे, पहले आप इसके साथ दिखा देंगे, फिर दूसरे वाले के साथ, और फिर आप इस तीसरे वाले के साथ दिखाएंगे, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन के आधार पे ही इसकी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। अल्फा हाइड्रोजन अगर 3 है तो इसकी 3 संरचनाएं बनेंगी, 1, 2 और 3, ठीक है। तो मुक्त मूलक में अतिशयगुण अगर आपको इसमें लिखना है, क्योंकि हमने इसमें लिखा कुछ नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, तो उतने ही ज्यादा अतिशयगुण मुक्त मूलक में देखने को मिलते हैं और वह यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। इतनी बात आप लिख भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे स्थायित्व का क्रम, अब वही बात है कि यहाँ पे आपको स्थायित्व का क्रम देखने को मिल रहा है। तो स्थायित्व के क्रम को किस प्रकार से देखेंगे आप? यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0 हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, क्योंकि मुक्त मूलक देखिए इस कार्बन पे मुक्त मूलक है और इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए अल्फा हाइड्रोजन। अब फिर मुक्त मूलक को देखिए और इससे जुड़े हुए ये कार्बन है और इससे ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी कि ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6 है। ये कार्बन है और ये मुक्त मूलक है, इससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन हैं ये, ठीक है। तो ये 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है।
तो अल्फा हाइड्रोजन यानी कि कोई कार्बन है, यहाँ पे मुक्त मूलक है, तो मुक्त मूलक देखिए किस पर है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन देखिए, और फिर उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो देखिए। तो जितने जुड़े होंगे हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। पहले अल्फा कार्बन देखिए, और अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन लगे होंगे वो अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन लगे होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो ये बात हमने किसकी की है, ये बात की है हमने मुक्त मूलक में अतिसंयुग्मन की। अब हम बात करेंगे नंबर 3 पे, यहाँ पे नंबर 3 लिखेंगे एल्कीन में अतिसंयुग्मन। एल्कीन में अतिसंयुग्मन अधिक होगा तो यौगिक अधिक स्थायी होगा। एल्कीन में अतिसंयुग्मन निम्न प्रकार से होता है। अब ये एल्कीन है, एल्कीन का मतलब इसमें भाई कोई डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। अब देखिए इस वाले कार्बन को हम देखेंगे, ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, और इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन 3 है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने निकल के आए, 3। तो इसकी नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कितनी बनेगी, 3 बनेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए ये कंपाउंड हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो ये कंपाउंड यहाँ पे लिख दिया है। अब ये वाला यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये CH3 है, खोल के लिखेंगे इस तरीके से। तो ये वाला हाइड्रोजन से यहाँ पे आप इसको दिखाएंगे और ये बॉन्ड यहाँ जाता हुआ दिखाएंगे, तो इस पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं तो इस पे हो जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है। तो ऐसे ही पहले इसके साथ हाइड्रोजन के साथ दिखाएंगे, फिर इसके साथ दिखाएंगे, और सेम ही यहाँ डबल बॉन्ड दिखाएंगे, और यहाँ पे माइनस चार्ज दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस चार्ज दिखाएंगे। अब एक बार इसके साथ भी दिखाएंगे अगली बार, तो ये इसके साथ दिखाया, यहाँ डबल बॉन्ड दिखाया, और यहाँ पे माइनस चार्ज है। सेम ही कंडीशन रहेगी, तीनों के साथ एक एक बार दिखा देते हैं, और इस तरीके से ये डबल हेड एरो दोनों लगाते रहते हैं बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी कितनी संरचनाएं प्राप्त हो गई हैं, इसकी एक, और ये दूसरी, और ये तीसरी। तो अल्फा हाइड्रोजन के आधार पे ही संरचनाएं निकल के आती हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन से, तो 3 ही इसकी संरचनाएं बनेगी यहाँ पे। चलिए, तो एल्कीन में अतिसंयुग्मन इस तरीके से हमने देखा है। अब कुछ बात और कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, और प्रश्न क्या कह रहा है कि ये एल्कीन के कुछ उदाहरण हैं, और इनमें बताना है कि निम्न में स्थायित्व का क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, सिंपल सी बात है। तो अल्फा हाइड्रोजन ही हमें पहचानने आ जाए, पूरी साल निकल जाती है, हम अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं पहचानना सीख पाते, क्यों भाई। तो देखिए यहाँ पे ये कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 और सीधे 3 6, और इधर भी देखेंगे तो 3 9, इधर जोड़ देखेंगे 3 12, तो ये अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 12। इसमें देखेंगे, ठीक है, पहले इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 और 3 9, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन जो है अल्फा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन से नहीं जोड़ेंगे, तो ये 9 हो गए। इसी तरीके से भाई थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे सी वाले को कंपाउंड को, यहाँ पे ये वाला कार्बन है, इससे कितने हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6, ये अल्फा कार्बन नहीं है तो ये अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं कहलाएगा, तो यहाँ पे 6 हो गए। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा उसकी अतिसंयुग्मन स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर या अतिसंयुग्मन संरचनाएं प्राप्त होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इसकी 12 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर या इसकी 12 अतिसंयुग्मन प्राप्त होंगे, इसके 9 होंगी संरचनाएं, इसकी 6 होंगी, इसकी 3 होंगी। तो ए को इसीलिए आप ज्यादा दिखाएंगे स्थायी, फिर बी को दिखाएंगे, फिर सी को दिखाएंगे, और इसके बाद फिर डी को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आसान सा टॉपिक है, और इसमें इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कौन अधिक स्थायी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सवाल को देख लेंगे, ठीक है। आप अल्फा हाइड्रोजन पहचानना सीख लें, तो यहाँ पे चाहे एल्कीन हो
ठीक है, चाहे ये एल्कीन हो या ये चाहे मुक्त मूलक हो, ठीक है, सभी के सवाल आप आसानी से कर पाएंगे, तो ज्यादा इसमें सवाल कठिन बनते नहीं हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीख लो, अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीख ले, बस टॉपिक ये कवर हो जाएगा। और इस कार्बोधनायन को आप यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, और ये इस वाले उदाहरण को यहाँ पे कार्बोधनायन में जरूर आप दिखाएंगे। ठीक है, तो हमारे ख्याल से ये टॉपिक जो है आपके समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है अतिशयुग्मन क्या होता है। अतिशयुग्मन जो था आपने देखा, ये नाथन और बेकर ने, दो वैज्ञानिक थे, इसके बारे में जानकारी दी थी, और इसमें सिग्मा पाई जो है एक दूसरे में बदलते रहते हैं, इसीलिए इसे सिग्मा पाई, ठीक है, आबंध संयुग्मन कहा जाता है। इसे बिना बंध का अनुनाद भी कहा जाता है। और जितनी ज्यादा प्रतिसंयुग्मन प्रभाव की तीव्रता बढ़ेगी तो कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने से बढ़ती है, यानी कि हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा बढ़ेंगे संयुग्मन उतना ही ज्यादा बढ़ता है। और इसमें सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन का संयुग्मन क्रियाविधि के द्वारा क्या होता है, विस्थानीकरण, यानी कि घूमते रहते हैं, तो इसी को अतिशयुग्मन कह दिया जाता है। तो हमारे ख्याल से बात समझ में आ जानी चाहिए। धन्यवाद।